नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ मिले हैं। जिला दर्शन में अलवर का जिला दर्शन पढ़ेंगे और अलवर में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम उसके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं, आप बिल्कुल बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर। आज हम घूमने वाले हैं अलवर। आज हम अलवर घूमने वाले हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए घूमते हैं अलवर के लिए। और जहाँ पर बोले कि नोट कर ले तो वहाँ पर आप नोट कर लेना, वैसे तो आप पूरे ही नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्ते। आज हम राजस्थान के अलवर को सिंह द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। यानी अलवर जिले का भ्रमण करेंगे आज, ठीक है। अलवर अपनी ऐतिहासिक विरासतों, सुंदर झीलों और सरिस्का के जंगलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। पूरी दुनिया में मशहूर है। ये हमने बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी ले ली है अलवर के बारे में। यहाँ अलवर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है जो आपको बिल्कुल नोट करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे कि इतिहास में इसका क्या महत्व है। इतिहास में क्या महत्व है, देखो सबसे पहले स्थापना देखते हैं इसकी कि अलवर रियासत की स्थापना किसने की थी? राव प्रताप सिंह ने। राव प्रताप सिंह ने की थी और 1775 में की थी। नोट कर लो इसको, राव प्रताप सिंह ने 1775 में की थी। इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो इसको प्राचीन काल में मत्स्य देश का नाम माना जाता था। इसे क्या माना जाता था? मत्स्य देश, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर है, जो अब जयपुर में है। विराटनगर है। इसके उपनाम देखें, इसके उपनाम है राजस्थान का सिंह द्वार इसे कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है, और स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान, यानी कि शराब उत्पादन के कारण इसको स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान का भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लिया। अब हम इनके एक एक जो भी पॉइंट है उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब शुरू होती है बिल्कुल असली वीडियो। ये हमने बिल्कुल ऐतिहासिक देखा है। अब बात करते हैं अलवर के जो जितने भी दर्शनीय स्थल है उनके बारे में। तो अलवर के जो प्रमुख दर्शनीय स्थलों के विस्तार का वर्णन यहाँ से दिया गया है। जो इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का क्या है? बिल्कुल अद्भुत संगम है। अद्भुत संगम है। कैसे है अब वो देखो। सबसे पहले आता है, हम पढ़ेंगे बाला का किला। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये कंपटीशन एग्जाम में, राजस्थान के में, कि बाला किला किसे कहा जाता है। जैसे अलवर फोर्ट भी, अलवर के अंदर जो किला है उसको बाला किला भी बोला जाता है। तो बाला किला, और इसका नाम देखो, इसको कुंवारा किला भी कहा जाता है। इसको कुंवारा किला भी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ था। कभी भी ऐसा कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ था इस पर। और इसकी विशेषता देखिए कि यह अरावली की 5 पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर 5 किलोमीटर घेरे में फैला हुआ है। अरावली की जितनी ये पहाड़ियाँ हैं 5 किलोमीटर के घेरे में ये फैला हुआ है। और इसमें 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज हैं। 15 तो बड़े हैं और 51 क्या हैं? छोटे बुर्ज इस पर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, इसका बनवाया है पहाड़ी पर, ये कौन बनवाया है? आता है ना सवाल। तो इसका कौन बनवाया है? इसका निर्माण निकुंभ क्षत्रियों ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? निकुंभ क्षत्रियों ने करवाया था। बाद में खानजादा मुसलमानों ने और फिर कचवाहा राजपूतों के अधीन रहा था ये। और यहाँ मुगल बादशाह जो बाबर था और जहांगीर, यहाँ पर रुकने के प्रमाण मिलते हैं कि ये यहाँ पर ठहरे थे। ऐसे प्रमाण यहाँ पर हमें मिलते हैं। हम इन सब की तस्वीर भी देखेंगे कि बाला किला कौन सा है, अलवर जो अलवर का फोर्ट है, और इसमें हम
जो बिल्कुल दुनिया भर में जो फेमस है किला, हम उसके बारे में बात करेंगे। भानगढ़ का किला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो भानगढ़ का किला, आप सबने उसका नाम सुना होगा। अब आगे बात करते हैं। फिर आगे आता है एक मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी, ये भी अलवर के अंदर है। पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो क्या जाएगा, अलवर के अंदर। तो यह अलवर के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की स्मृति में करवाया था। अपने पिता बख्तावर सिंह और उसकी जो रानी थी मूसी, उसकी स्मृति में, उसकी याद में ये जो किला बनवाया था। इसकी वास्तुकला के बारे में बात करें तो यह 80 खंभों पर टिकी हुई है छतरी। 80 खंभों के टिकी हुई है छतरी है। इसकी निचली मंजिल लाल बलुआ पत्थर से और ऊपरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी है। छतरी की छतों पर, छतरी है, इसकी भी छतों पर रामायण और महाभारत के सुंदर चित्र क्या उकरे हुए देखे गए हैं। सुंदर चित्र देखे हुए गए हैं। अब आगे बात करते हैं। यह है मूसी महारानी की छतरी, कहाँ पर, अलवर में। आगे बात करते हैं। वो इसमें से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सिल्ली सेठ झील और महल के बारे में। सिल्ली सेठ झील और महल के बारे में, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लो। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। जो 10 मई की लेब असिस्टेंट की जो परीक्षा थी, उसमें जीके में ये प्रश्न पूछा गया है, सिल्ली सेठ झील वाला। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। इसकी स्थान बात करें, यह अलवर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर, अलवर शहर से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। पहाड़ियों के बीच में स्थित है। महत्व देखें इसका, तो इसका महत्व, महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए यहाँ एक महल बनवाया था। महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए महल बनवाया था, जहाँ अब एक लेक पैलेस, मतलब होटल के रूप में प्रसिद्ध है। जो एक होटल के रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ नौकायान, बोटिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। इस झील में नौकायान, नाव भी चलती है, तो उसका भी बिल्कुल आनंद ले सकते हैं नाव में बैठकर, बिल्कुल। इसमें से आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न पूछे गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब बात करते हैं हम अगला, जो बिल्कुल दुनिया भर में फेमस है, भानगढ़ का किला। जो दुनिया भर में फेमस है भानगढ़ का किला, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह दुनिया भर में अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में। ठीक है। इसकी स्थिति की बात करें, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसमें ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है कि यहाँ पर शाम ढलने के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं। इतिहास में बात करें इसका, तो इसका निर्माण राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह अपने खंडरों, मंदिरों और बाजार की पुरानी जो बनावटें हैं, उनके लिए पर्यटकों को बिल्कुल आकर्षित करता है। जो बाहर दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो रानी है, उसका नाम है रानी रत्नावती। वो ऐसी कहानी मानी जाती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जो उस रानी को बहुत पसंद करता था, लेकिन रानी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और एक दिन जो व्यक्ति था उसने रानी को अपने वश में, तांत्रिक था वो, एक अपने वश में करना चाहा। इसकी भनक रानी को लग गई और रानी ने उसको मरवा दिया। तो अभी भी उसकी जो कब्र है वो भानगढ़ के किले में ऊपर चोटी पर छतरी बनी हुई है, वहाँ पर इसकी कब्र रखी हुई है अभी भी। तो आगे बात करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट कर लो। ये प्रश्न पूछा गया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व और पांडुपोल।
टाइगर रिजर्व की बात करें, यह रिजर्व जो सरिस्का है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही यहाँ पर जंगली सुअर, नीलगाय और सांबर भी देखे जा सकते हैं। सरिस्का पांडुपोल, यह सरिस्का के अंदर ही एक धार्मिक स्थल है, सरिस्का के अंदर ही आता है। मान्यता है कि यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं पर रुके थे। पांडवों जब वनवास हो गया था वो यहीं पर रुके थे और भीम ने अपनी गदा, जो अपना वो होता है गदा, गोठा, गदा से पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनाया था और यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के बिल्कुल दर्शन होते हैं। हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के यहाँ पर दर्शन होते हैं। बात करते हैं अगला सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस की इसे विनय विलास महल भी कहा जाता है। संग्रहालय है यहाँ पर सिटी पैलेस में। इस महल का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर एक राजकीय संग्रहालय है, म्यूजियम है। यहाँ मुगल और राजपूत शैली की चित्रकारी, प्राचीन हथियार और दुर्लभ पांडुलिपियाँ जैसे गुलस्तियाँ और पांडुलिपि रखी गई है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे आ जाता है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर कला, यह राजौरगढ़ में स्थित है और यहाँ पर पत्थरों पर की गई नक्काशी खजुराहो के मंदिर की याद दिलाती है। खजुराहो के मंदिर की याद दिलाती है। यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और एक भव्य मंदिर है। एक प्राचीन और भव्य मंदिर है। ठीक है, अब और आगे बात करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, एक नीमराणा फोर्ट पैलेस। नीमराणा फोर्ट पैलेस के बारे में, यह अलवर जिले के नीमराणा में स्थित एक बेहद ही एक शानदार किला है। इतिहास में इसका क्या महत्व है, इसका निर्माण 1464 ईस्वी में करवाया गया था और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की राजधानी यही थी नीमराणा। वर्तमान स्थिति में अब इसे एक आलीशान हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। इसे बनावट की बात करें तो यह किला अरावली की पहाड़ियों को काटकर सीढ़ीदार रूप में बनाया गया था, जो देखने में बहुत ही भव्य लगता है। सीढ़ीदार रूप में बनाया गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आपको दिख रहा होगा, ये जो चित्र है इसको दिख रहा होगा। अब इसके बारे में एक एक देखते हैं हम। यह है अलवर जिले का ऐतिहासिक किले का और महल के बारे में। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, आपको ये जो यहाँ पर ये दिख रही है, यह है सिटी पैलेस। ये आपको ये जो दिख रहा है यह है सिटी पैलेस। यह है नीमराणा फोर्ट पैलेस, ऐसे सीढ़ी नुमा बना हुआ है, देखो पहाड़ियों को काट कर। और ये किस में बदल गया है, एक होटल में बदल गया है। ठीक है, अगला है भानगढ़ का किला। ये देखो, ये भानगढ़ का किला है, भूतों के लिए जाना जाता है। और यह है बाला का किला, इसे बोलते हैं बाला का किला, जिसे कुंवारा किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कुंवारा किला, आप इसे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं अलवर के जो सुंदर प्रकृति के बारे में। तो अलवर की जो प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों का संसार बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राकृतिक स्थलों के बारे में पूरी जानकारी हम यहाँ से लेंगे। अब देखो आगे, एक वापस देखते हैं जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ अलवर का सबसे प्रमुख वन्यजीव स्थल है। स्थापना की बात करें, इसे 1955 में वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है और 1978 में यह टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना था। ठीक है, इसकी विशेषता की बात करें, यहाँ मुख्य रूप से बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तेंदुआ, लेपर्ड, जंगली सुअर, नीलगाय, चौसिंगा और सांभर भी बड़ी संख्या में मिले हुए हैं। हरे कबूतर, सरिस्का पूरे भारत में अपने हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। कि प्रश्न पूछा जाता है कि हरे कबूतर कहाँ पर पाया जाता है, तो क्या आ जाएगा, सरिस्का में।
ऐतिहासिक स्थल पार्क के अंदर ही कांकवारी का किला और पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर स्थित है। ठीक है। और इस आपने जो पिक्चर देखी है करण अर्जुन, उसके अंदर जो हवेली आती है दुर्जन सिंह की, वो भी सरिस्का के अंदर ही आती है। आगे देखते हैं सिल्लीसेठ झील, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। यह अलवर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर है। प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। यहाँ मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। महाराजा विनय सिंह ने 1845 में अपनी रानी शीला के लिए यहाँ पर झील और महल बनवाया था। ठीक है। आगे बात करते हैं पांडुपोल। सरिस्का में घने जंगलों के बीच प्राकृतिक झरना और एक धार्मिक स्थल है। मानसून के दौरान यहाँ की हरियाली और झरना देखने लायक होता है, बिल्कुल अच्छा सुहावना दिखता है। वन्य जीव, मंदिर के रास्ते में अक्सर मोर, बंदर और हिरण आसानी से देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं तिजारा की पहाड़ियाँ और जंगल। तिजारा क्षेत्र में पहाड़ियों का एक घना विस्तार है। यहाँ स्थानीय वन्य जीव और विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और आगे देखें, आगे है ताल वृक्ष। यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर झरना है ताल वृक्ष में, जहाँ पर गर्म पानी पाया जाता है, जहाँ पर गर्म पानी निकलता है ताल वृक्ष में। तो यह सरिस्का मार्ग पर स्थित एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। विशेषता क्या है कि यहाँ गर्म पानी के कुंड है, जहाँ पर गर्म पानी निकलता है। अगर वहाँ पर जो बोर भी होता है ना, हैंडपम्प, उसमें भी गर्म पानी आता है। और चारों ओर ऊंचे ऊंचे ताल के वृक्ष और घनी वनस्पति है, जो इसे एक शांत प्राकृतिक स्थल बनते हैं। यहाँ पर 2 कुंड है और दोनों में बहुत गर्म पानी आता है। सर्दियों में और गर्मियों में, दोनों मौसमों में बिल्कुल गर्म पानी रहता है। और गर्म इतना कि आप और इसमें एक विशेषता यह है कि कुंड है इसका गर्म पानी का, कुंड है इसका गर्म पानी का। हमने देख लिया ये ताल वृक्ष के बारे में। अब आगे नीलकंठ महादेव मंदिर। सरिस्का के अंदर स्थित यह क्षेत्र न केवल मंदिरों के लिए बल्कि अपनी ऊंचाई, पहाड़ियों और घने वन्य क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। आगे ये इम्पोर्टेंट है, जयसंबंध झील। यह झील एक कृत्रिम झील है, जिसे अलवर के महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। याद रखना, अलवर में झील है, जयसंबंध झील है, जय सिंह ने बनवाया था। ठीक है। यह झील पक्षी प्रेमियों के लिए एक अच्छा स्थान है, जहाँ कई प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। और आगे देखते हैं गर्म पानी के झरने। अलवर के पास एक नारायणी माता, बहुत बार नाम सुना होगा, नारायणी माता और डडीकर जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत है और पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर मुख्य वन्यजीव और प्रजातियाँ हैं पक्षियों में मोर, हरा कबूतर, बगुला, तीतर, जानवरों में बाघ, तेंदुआ, झरख, सियार, शाही और लंगूर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं, नारायणी माता के बारे में। यह मंदिर बरवा डूंगरी पर स्थित है। पूछा जाता है कौन सी डूंगरी पर? बरवा डूंगरी पर है। महत्व क्या है कि यह सेण जो नाई होते हैं उनके समाज की कौन है? कुल देवी है ये। चमत्कार क्या है कि मंदिर के पास एक प्राकृतिक जलधारा बहती है, जिसे माता का चमत्कार माना जाता है। इसमें ऐसा कहानी बनाई जाती है कि जो ये नारायणी जो माता थी, ये अपने पति की जो जलाने के लिए लकड़ियाँ ले रही थी, इसको लकड़ियाँ मिली नहीं थी। तभी पास में एक लकड़ारा लकड़ी काट रहा था, उसको इन्होंने बोला कि मुझे लकड़ी ला कर दे दो। उसने लकड़ी काट कर अपने पति को चिता लगाई और फिर उसने बोला कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो लकड़ारे को। तब लकड़ारे ने बोला कि हमारे गांव में, लकड़ा जो था वो यहीं का ही था, तो लकड़ारे ने बोला कि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, तो पानी चाहिए हमें। तब नारायणी माता ने कहा, जाओ, तुम जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में पानी रहेगा,
बस एक शर्त यह है, तुम पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ के तब भी देखे तो पानी वहाँ पर रुक जाएगा। तो ऐसा चमत्कार माना जाता है। फिर वो चल दिया, आगे चलता गया। तब उसे मन में ख्याल आ गया, क्या पता पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो पानी वहीं पर समाप्त हो गया। और जब से ये पानी वहाँ से बहता चला जाता है और ये पता नहीं, और ज़मीन के अंदर से ही आता है। ये इसमें जो कहानी है ये प्रचलित होती है, ये कहानी मानी जाती है असलियत में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है भर्तृहरि बाबा का मंदिर। आगे है भर्तृहरि बाबा का मंदिर। यह 7 स्थान उज्जैन के राजा और महान योगी बाबा भर्तृहरि की तपोस्थली है। बाबा भर्तृहरि की क्या है? तपोस्थली है। मेला लगता है यहाँ पर। यहाँ भाद्रपद में माह में एक बहुत बड़ा लक्खी का मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। धूनी, यहाँ बाबा की अखंड धूनी आज भी जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट लगा लो इसको, ये भी 10 तारीख की जो एग्ज़ाम थी 10 मई की लेबर असिस्टेंट की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि भर्तृहरि बाबा का मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है धौलागढ़ देवी मंदिर। यह मंदिर अलवर जिले के बहुत कला गांव के पास स्थित है। यह माता धौलागढ़ देवी को समर्पित है और यहाँ के स्थान निवासी को गहरी आस्था का यह केंद्र है। ठीक है, आगे है तालवृक्ष। यह ऋषि मांडव्य की तपोस्थली मानी जाती है और इसमें हम देख लिया कि स्नान करना पवित्र माना जाता है। आगे देखते हैं नौगांव का जैन मंदिर। नौगांव अपने प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां सुंदर और ऐतिहासिक मूर्तियां स्थापित है। नौगजा मंदिर यहाँ नीलकंठ के पास ही स्थित है, जहां भगवान शांतिनाथ जैन तीर्थकार है। ये उसकी एक विशालकाय मतलब 16 फीट ऊंची खड़ी एक क्या है? प्रतिमा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपको ये जो चित्र दिख रहा होगा, अलवर जिले का दर्शन प्रमुख धार्मिक स्थल। यहाँ पे है पांडुपोल, यहाँ पर है नारायणी माता, फिर नीलकंठ महादेव आ गया, अलवर सिटी पैलेस, तिजारा का जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर आ गया। ये भर्तृहरि बाबा का तपोस्थली है। यहाँ पर तालवृक्ष आ गया। नौगांव का जैन मंदिर, यहाँ पे 16 फीट ऊंची प्रतिमा है और यहाँ पर धौलीगढ़ देवी का मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं। कल्चरल फीचर्स, सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं। अलवर की संस्कृति में मेवाती लोक कला और राजपूती परंपराओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। देखो, मेवात क्षेत्र अलवर का एक बड़ा हिस्सा मेवात कहलाता है, जहाँ की मेवाती बोली और लोक संस्कृति बहुत ही प्रसिद्ध है। लोक वाद्य यंत्र कौन सा है यहाँ का? भपंग। अलवर का भपंग वाद्य यंत्र पूरी दुनिया में मशहूर है। महान कलाकार जोहर खान मेवाती ने इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ठीक है, लोक नृत्य यहाँ का जो बम रसिया नृत्य है, जो फाल्गुन के महीने में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है ये नृत्य, और रतवई नृत्य बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के मेले और उत्सवों के बारे में देखते हैं। भर्ती का मेला देख लिया। साहिब नदी के तट पर उत्सव। स्थानीय लोकगीतों और कथाओं में यहाँ की नदियाँ और पहाड़ियों का बहुत वर्णन मिलता है। कलाकंद, अलवर का कलाकंद जो मावा होता है वो अपनी शुद्धता और स्वाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नाम से ही बिकता है अलवर का कलाकंद, वैसे अलवर का मावा भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक रूप से अलवर राजस्थान के सबसे विकसित जिलों में एक है, जिसे राज्य का स्कॉटलैंड ऑफ औद्योगिक इंजन भी कहा जाता है। औद्योगिक केंद्र कौन सा है? भिवाड़ी। भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है भिवाड़ी, नोट कर लो। यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे होंडा, टप्पूडा में स्थित है। ठीक है, स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान, अधिक शराब उत्पादन और राजस्व के कारण इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। आगे बात करें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर,
दिल्ली के पास होने और एनसीआर का हिस्सा होने के कारण यहाँ रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। कृषि देखें तो सरसों का उत्पादन, अलवर जिला सरसों के उत्पादन में अग्रणी है और यहाँ सरसों के तेल की कई मिलें हैं। आगे बात करते हैं सरसों का उत्पादन देखने प्याज की मंडी। अलवर की प्याज मंडी उत्तर भारत की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। उत्तर भारत की बड़ी मंडियों में प्याज की मंडी, जो प्याज बिकते हैं वो अलवर के नाम से ही बिकते हैं, अलवर के प्याज। आगे देखते हैं पर्यटन अर्थव्यवस्था। सरिस्का टाइगर रिजर्व देखो, सिल्लीसेठ झील देखो, ऐतिहासिक किले देखो, कारण यहाँ पर्यटक स्थल भी भारी राजस्व प्राप्त होता है। खनिज, यहाँ संगमरमर, तांबा की खान है खोदरीबा में, स्लेट पत्थर की खनन भी आर्थिक मजबूत प्रदान करती है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं, संगमरमर की खाने हैं जो झर में है, तांबा खोदरीबा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बार प्रमुख मेले को एक बार फिर से नज़र में लेते हैं, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। प्रमुख मेले, भर्तरी मेला, यह अलवर का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है जो सरिस्का के पास भर्तरी का बाबा तपोस्थली की ओर भरता है। यह भाद्रपद में शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है और इसे कनफेड़ नाथों का तीर्था भी कहा जाता है। जिस कनफेड़ हो जाती है उसको यहाँ पर इसको स्थल भी कहा जाता है। पांडुपुर हनुमान मंदिर, यह मेला सरिस्का के जंगलों में स्थित पांडुपोल मंदिर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को और पंचमी को मेला भरता है। यहाँ श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए बड़े उमड़ते हैं। आगे देखते हैं नारायणी माता का मेला। यह राजगढ़ तहसील में बरवा डोंगरी पर वैशाख शुक्ल एकादशी को भरता है। यह सेन नाई समाज की कुलदेवी है, लेकिन यहाँ सभी समाजों की गहरी आस्था है। आगे है धौलागढ़ देवी का मेला। यह मेला वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बहुत कला गांव में आयोजित होता है। आगे है तिजारा का जैन मंदिर। भगवान चंद्र प्रभु की याद में तिजारा में विशाल मेला भरता है, जहां देश भर में जैन धर्मावलंबी पहुंचते हैं। जगन्नाथ मेला, अलवर शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो उड़ीसा की पूरी रथ यात्रा की तर्ज पर होती है। यह आषाढ़ शुक्ल नवमी को आयोजित होती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योग, मेजर इंडस्ट्रीज। अलवर को राजस्थान का औद्योगिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी बताया था। यहाँ ऑटोमोबाइल, दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। अगली है नीमराणा, जापानी और कोरियन जोन। नीमराणा में विशेष रूप से जापानी इंडस्ट्रियल जोन विकसित किया गया है। यहाँ होंडा, निसान और डाइकिन जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों के प्लाट भी यहाँ पर हैं। आगे देखते हैं खुसखेड़ा और टपुड़ा। ये क्षेत्र विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और स्टील उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ होंडा कार्स का बहुत बड़ा प्लांट स्थित है। इन सबको नोट करते चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बिल्कुल अलवर हम क्लियर कर लेंगे। सरसों का तेल उद्योग, अलवर जिला सरसों के उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए यहाँ सरसों तेल निकालने की कई मिलें जैसे इंजन छाप तेल स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं शराब उद्योग। अधिक शराब उत्पादन के कारण ही अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मूर्तियां और हस्तशिल्प, थानागाजी क्षेत्र के अलवर के अंदर थानागाजी क्षेत्र है। थानागाजी क्षेत्र अपनी संगमरमर की मूर्तियां और नक्काशी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण में यहाँ का कलाकंद उद्योग न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि निर्यात के बड़े क्षेत्र में भी बड़ा नाम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और अब इस टॉपिक देख लें जो हमसे जो कुछ छूट रहे हैं उनको सबको एक बार वापस देखते हैं। देखो, फतेहगंज गुंबद, यह 5 मंजिला का मकबरा है जो अपनी बेहतरीन मुगल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लो। विजय मंदिर महल, अलवर शहर के पास स्थित यह भव्य महल महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। इसकी बनावट जहाज के समान दिखाई देती है। नीमराणा की बावड़ी, यह 9 मंजिला प्राचीन बावड़ी है जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है।
नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे है विशेष नदियाँ और जल प्रबंधन। यहाँ का अलवर का जो विशेष नदियाँ हैं, जल प्रबंधन है, उसके बारे में देखते हैं। रूपारेल नदी, यह अलवर की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे वराह नदी भी कहा जाता है। नोट कर लो, पूछा गया है ये प्रश्न भी। साहिब नदी, यह नदी भी अलवर के आर्थिक और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अरवरी नदी, इस नदी को पुनर्जीवित नदी कहा जाता है, जिसके संरक्षण के लिए तरुण भारत संघ और राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और कला। भपंग के जादूगर जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती अलवर के वे कलाकार हैं जिन्होंने भपंग वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। अली बख्श, इन्हें मत्स्य का रस खान भी कहा जाता है। इन्होंने अली बख्शी ख्याल लोक नाट्य शैली की इसने शुरुआत की थी। नोट कर लो इनको दोनों को। भौगोलिक स्थल स्कॉटलैंड ऑफ राजस्थान बताया था, आप इनमें बताइएगा क्या नोट कमेंट में बताइएगा। क्रॉसकॉक कांकवारी, सरिस्का के अंदर स्थित यह पठारी क्षेत्र है जहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अद्भुत है। एशिया का सबसे बड़ा डरावना स्थल कौन सा है, कमेंट में बताइएगा हमें। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करके जाइएगा और कमेंट में बता के जाइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट हमने बता दिया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही।